स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आजादी के बाद से भारत के नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे तो इंसर्जेंसी को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, किसी का कहना है कि उनको एक अलग से राज्य चाहिए, किसी का कहना है कि उनको ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। जैसे कि अगर हम नागालैंड की बात करें तो वहां पर ग्रेटर नागालैंड की बात होती है, चाहे मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, कई जगह आपको ये इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। लेकिन अभी यहां पर बताया जा रहा है कि मणिपुर में वापस से ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा चिंताजनक हो गई है। आप देख सकते हो, मणिपुर गवर्नमेंट एंड्स इट्स पीस पैक्ट विद 2 इंसर्जेंट ग्रुप्स। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहां पर फॉरेस्ट को लेकर कुछ विवाद हुआ है और इसका कुछ इतिहास क्या है, कुकी इंसर्जेंसी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और 2024 में यूपीएससी का एग्जाम लिखने वाले हैं तो आज आखिरी डेट है इस कोर्स के अंदर एनरोल करने का। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर टोटल 1000 से भी ज्यादा आवर्स के लाइव क्लासेस आपको पढ़ाए जाएंगे। लाइव क्लासेस, डाउट सेशन होगा, मेंटरशिप मिलेगा, कभी भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ध्यान रखिएगा, ये 2024 के लिए। अगर आप इस साल प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, SIP प्लस। या फिर अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पता होगा EPFO की एक बड़ी वैकेंसी आई है, तो यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है EPFO का एग्जाम देना। तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जल्द से जल्द इसका क्लास स्टार्ट होने वाला है। मतलब जो भी आपको कोर्सेज लेना है स्टडी IQ पर, सबसे कम दाम पर आपको मिलेगा बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, और इसको आप एनरोल करा पाएंगे। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, बताया जा रहा है कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट, आपको पता है मणिपुर में दूसरी बार बीजेपी की सरकार यहां पर आई है, उन्होंने 10 मार्च को डिसाइड किया है कि जो 2 मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा इनके बारे में, ये आप देख सकते हो, कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी ZRA, इनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था 2008 में। वैसे तो एग्रीमेंट अगर आप देखोगे तो 25 ग्रुप के साथ टोटल एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उसमें से ये 2 ग्रुप्स भी शामिल थे। तो यहां पर इस एग्रीमेंट का नाम है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, SOO एग्रीमेंट। ये बेसिकली जो एग्रीमेंट है इन दोनों ग्रुप्स के साथ विड्रॉ कर लिया गया है। मणिपुर सरकार का यह कहना है कि यहां पर जो एजिटेशन हो रहा था फॉरेस्ट एनक्रोचर्स को लेकर, मतलब कि फॉरेस्ट को लेकर, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से, इसको लेकर कुछ एजिटेशन हो रहा था ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा, तो उसमें यहां पर आग लगाने का काम किया है इन दोनों ग्रुप्स ने। और इसी की वजह से जो राज्य सरकार है वो इस पूरे एग्रीमेंट से विड्रॉ कर रही है इन दोनों ग्रुप्स के साथ। एंड सब्सिक्वेंटली इसको लेकर क्या हुआ है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है, ध्यान रखिएगा, ये ट्रिपटाइट एग्रीमेंट है। मतलब एक तरफ यहां पर जो ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, रेवोल्यूशनरी ये जो ग्रुप्स हैं, फिर यहां पर स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये तीनों के बीच में ये पूरा एग्रीमेंट बेसिकली हुआ है। और इसी को लेकर डिस्कस करने के लिए जो मणिपुर के सरकार के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो दिल्ली आए हैं और वहां पर यूनियन होम सेक्रेटरी से बातचीत चल रही है कि कैसे इस मुद्दे को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। खैर, यहां पर इस पूरे मुद्दे पर मैं वापस जाऊं उसके पहले ये कुकी इंसर्जेंसी क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें, इनफैक्ट पूरे देश के अंदर अगर हम देखें तो जो सबसे लंबा चलने वाला इंसर्जेंसी मूवमेंट है वो आपको नागालैंड में देखने को मिलता है। और यहां पर डिमांड की जाती है ग्रेटर नागालैंड की। और ग्रेटर नागालैंड का बेसिकली उनका मतलब यह होता है कि ये नागालैंड का तो हिस्सा होगा ही होगा, और आसाम हो गया, आसाम का कुछ हिस्सा, फिर मणिपुर का कुछ हिस्सा, मतलब कि काफी बड़ा एरिया को ये लोग इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं नागालैंड इंसर्जेंसी ग्रुप की जब हम बात करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मणिपुर के अंदर भी यहां पर कुछ इंसर्जेंसी है और इसको बेसिकली कुकी इंसर्जेंसी कहा जाता है, क्योंकि जो ट्राइब है ना, कुकी ट्राइब, उनके द्वारा यहां पर बोला गया कि हमें अपना एक खुद का कुकी स्टेट चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए। लेकिन इसमें कई बार क्या है ना कि ये दोनों इंसर्जेंट ग्रुप के बीच में क्लैश हो जाता है, क्योंकि नागालैंड के द्वारा ये जो वहां पर जो ग्रुप है वो लोग डिमांड करते हैं ग्रेटर नागालैंड की, जिसमें मणिपुर का कुछ हिस्सा आता है, और कुकी वाले कहते हैं कि नहीं, ये हिस्सा तो हमारा है। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिलता है। इनफैक्ट 1990s में इतना ज्यादा मतभेद हो गया था कि 1993 में आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ था दोनों ग्रुप्स के बीच में, और जिसकी वजह से 115 कुकी मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, उनकी मृत्यु
हुई थी, आज भी यहाँ पर जो कुकी ट्राइब है वो इस डेट को ब्लैक डे के तौर पर जानते हैं। तो इन सारी चीजों को कुछ ना कुछ हद तक कम करने के लिए यहाँ पर मणिपुर में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे लगभग 30 के आसपास, अगर आप देखोगे मणिपुर में तो लगभग 30 कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स बताए जाते हैं, जिसमें से 25 के साथ राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था 2008 में, और इसी का नाम है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इन ग्रुप्स के साथ मिलकर जो पॉलिटिकल डायलॉग है वो यहां पर रखा जाए, और इनको जो डिमांड है ना, क्योंकि देखिए पहले इनकी डिमांड होती कि उनको पूरा एक अलग राज्य चाहिए, कुकी स्टेट चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर जो बातचीत हुई है इतने वर्षों में, उसकी वजह से ये जो डिमांड है कुकी स्टेट का वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। और यहां पर बेसिकली वो कहते हैं कि चलो आप हमें कम से कम जो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मणिपुर असेंबली एंड गवर्नमेंट, मतलब कि ज्यादातर पावर किसके पास होती है किसी राज्य में, असेंबली की, जो उसकी राज्य की असेंबली और जो गवर्नमेंट है, तो उनसे भिन्न यहां पर जो इंडिपेंडेंट पावर है वो इन कुछ एरियाज में दिया जाए इनको, ऐसा अब इनका डिमांड आ चुका है। खैर जो भी, आई होप कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता चला होगा। अब हम देखते हैं कि ये करंट कंट्रोवर्सी क्या है। देखो करंट में ये बताया जा रहा है कि पिछले साल 2022 अगस्त के महीने से जो मणिपुर सरकार के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने लगभग 38 विलेजेस को नोटिस सर्व कर दिया, और ये बेसिकली डिमांड किया कि यहां पर एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है। अब ये कौन सा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, इसका नाम आप देख सकते हो, चूराचंदपुर, और ये है आपका खोपुम, ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। यहां पर ये बेसिकली मैं आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाता हूं, ये आपको पता है ये मणिपुर हो गया, और ये मणिपुर में यहां पर आप देखोगे ये 2 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा, चूराचंदपुर और ये उसके ऊपर है नोने डिस्ट्रिक्ट। तो यहीं पर बेसिकली फॉरेस्ट एरिया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है। इसके 38 ऐसे विलेजेस हैं जो कि सरकार का कहना है कि उसको इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ है। वहां के जो लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो कुकी ट्राइब्स हैं, उनके द्वारा ये इलीगल तरीके से इस विलेजेस हैं उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, और इसीलिए सरकार कह रही है कि आप वहां से उसको खाली कराइए, और बेसिकली एक तरह से उनको एनक्रोचर्स का दर्जा दे दिया सरकार ने। और फाइनली क्या हुआ कि अब जाकर 20 फरवरी में एक विलेज के अंदर, सोंगजांग विलेज है वहां पर मणिपुर के अंदर, इसी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में, वहां से इविक्शन ड्राइव स्टार्ट किया गया। मतलब वहां से जो लोग रहते थे उस पर्टिकुलर विलेज में, वहां से उनको निकाला गया। तो जब ये निकाला गया तो उसकी वजह से एक तनाव बढ़ गया, वहां के जो रेसिडेंट्स हैं और जो सरकार है उनके बीच में एक आपको क्लैश देखने को मिलेगा। और इसी को कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करने के लिए जो ट्राइबल बॉडीज हैं, कुकीज ट्राइबल बॉडीज, उन्होंने यहां पर एक पीसफुल रैली निकाली। आप देख सकते हो इस तरह से पीसफुल मास रैली अगेंस्ट, इनका कहना था कि हम यहां पर एक पीसफुल रैली करना चाहते थे, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि यह रैली हो, और इसीलिए सरकार ने क्या किया, सेक्शन 144 वहां पर लगा दिया। और आपको पता है सेक्शन 144 मतलब 4 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते। तो यहां पर क्या है ना कि भले ही सरकार ने ये सेक्शन 144 लगा दिया, लेकिन इसकी पालना किसी ने भी नहीं की, और एक प्रकार से यहां पर वॉयलेंस देखने को मिला पुलिस के बीच में और जो लोग हैं उनके बीच में। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि कम से कम 5 प्रोटेस्टर्स और कुछ पुलिसमैन यहां पर इंजर्ड हुए हैं इस पूरे सिचुएशन के अंदर। अब देखिए यहां पर सरकार का क्या कहना है, मतलब कि जो राज्य सरकार है वो क्या कह रही है। देखो राज्य सरकार का कहना है कि जो भी ये प्रोटेस्ट किया गया है, जिस तरह का भी यहां पर काम किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा उस फॉरेस्ट एरियाज में, तो बेसिकली वो इलीगल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार ये कह रही है कि देखिए वहां पर जो लोग रह रहे हैं ना, वहां पर वो रिजर्व फॉरेस्ट में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वो पॉपी प्लांटेशन कर रहे हैं, ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, और हम ये नहीं होने देना चाहते। और उसी की वजह से इस तरह के रैलीज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इसको बेसिकली सपोर्ट किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इन 2 ग्रुप्स के द्वारा। ये जो जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी ने आपको बताया ना, इन दोनों ग्रुप्स के साथ सरकार ने अपना जो समझौता है, ट्रिपटाइट एग्रीमेंट है, उसको विड्रॉ कर लिया है। तो सरकार का यही ब्लेम है कि इस तरह की जो रैलीज है उसको एक पुश दिया जा रहा है इन 2 इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा, और इसी की वजह से हम यहां से इस जो इंसर्जेंट के साथ ये जो पूरा मामला हुआ था, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, उससे हम विड्रॉ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स है ना, उनका क्या कहना है। देखिए ट्राइबल ग्रुप्स का ये कहना है कि देखिए सरकार हमें जो हटा रही है फॉरेस्ट एरिया से, वो गलत है। उनका ऐसा मानना है कि हम तो आज़ादी के पहले से ही वहां पर रह रहे हैं, जितने भी एक्ट सरकार लेकर लगा रही है हमारे ऊपर, चाहे वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, जितने भी एक्ट हैं बाकी के, उसके जो चार्जेस लगा रही है सरकार हमारे ऊपर, हम
उसके पहले से इन फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, लेकिन सरकार हमें जानबूझ के यहाँ से हटाना चाहती है। और सरकार जो मणिपुर में कुछ एरियाज को, आपको पता है कि यहाँ पर आर्टिकल 371 के तहत कुछ ऑटोनॉमी दी गई है, तो उसको डाइल्यूट कर रही है सरकार। और हम तो बेसिकली यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन सरकार ने जानबूझकर सेक्शन 144 लगा दिया और इसी की वजह से वायलेंस देखने को मिला है। तो ये अभी तक का पूरा मामला है। क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होगा। देखो यहाँ पर आप समझिए, ये बीजेपी के अंडर में ये दूसरी सरकार है मणिपुर में, और जो बीरेन सिंह हैं उनके लिए एक मेजर चैलेंज खड़ा हो गया है कि वो कैसे इस पूरे मामले को सलटाएंगे, कैसे निपटाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि पिछले साल वापस से ये सरकार चुनकर आई थी, और जब इलेक्शन हुआ था पिछले साल, तो जो अमित शाह जी हैं यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने इलेक्शन में प्रॉमिस किया था कि जो कुकी की डिमांड है सेपरेट एथनिक स्टेट की, उसको हम कैसे भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कुकी ग्रुप्स ने भी इनफैक्ट यहां पर सपोर्ट कर दिया था बीजेपी को कि चलो यहां पर मामला सुलझेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विड्रॉल किया गया है इस एग्रीमेंट से, अब देखना होगा कि कैसे मामला आगे बढ़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट सेंटर के साथ भी था, ट्रिपटाइट है, मैंने आपको बताया ना। तो देखते हैं आगे क्या होगा, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो पूरा मामला है वो आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां पर मिलेगी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव, चाहे जो भी साल का आपको लेना हो, 2023, 24, 25, सभी के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। और साथ ही साथ ईपीएफओ, डोंट फॉरगेट, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत ही सुपर बैच यहां पर स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।